अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज फिर मैं एक रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज के रिव्यू की एक मुनफरिद बात ये है कि ये न सिर्फ उर्दू की किताबें पढ़ने वालों के लिए बाइस दिलचस्पी होगा, बल्कि उन लोगों को भी पसंद आएगा जो इंडिया की क्लासिकल मूवीज़ देखते हैं या फिर पाकिस्तान की भी क्लासिकल मूवीज़ को पसंद करते हैं या उन्होंने देख रखी हैं। तो फ़िल्मों का ज़िक्र क्यों आ रहा है इसके साथ, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आज के नावल का तारफ़ करा दूँ। ये है एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी साहब का लिखा हुआ एक नावल है, बल्कि नावलेट है। महज 116 पेजेस पे मुश्तमिल है और इसका मौजू एक फैमिली ट्रेजेडी है। ये ऐसी ट्रेजेडी है जो जिस वक्त ये नावल छपा उस वक्त इस मौजू के ऊपर हमारे माशरे के अंदर बात नहीं की जाती थी, बल्कि किसी हद तक आज भी नहीं की जाती। लेकिन ये अपने वक्त में एक इंतहाई अछूते मौजू का नावल था। अच्छा, इसने 1965 में इंडिया के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीत रखा है और उसी ज़माने में पाकिस्तान में भी इसने कई फतह के झंडे गाड़ रखे हैं। अच्छा, इस नावल पे बाद में इसकी मकबूलियत की बाइस पे इस पे 2 मूवीज़ बनी, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। जो इंडियन मूवी है वो इसी नाम से है, एक चादर मैली सी, और उसके लीड एक्टर्स हैं ऋषि कपूर और हेमा मालिनी। जबकि जो पाकिस्तानी मूवी है वो इस मूवी इंडियन मूवी जो 1986 में आई उससे 6 साल कबल यानी 1978 में बनी थी और उस मूवी का नाम है मुट्ठी भर चावल। और उसके जैसे कि मैं बता रहा था कि लीड एक्टर्स जो हैं वो संगीता और नदीम बेग हैं। अच्छा, तो आते हैं इस की नावल की कहानी की तरफ, इन फिल्मों की कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ यूँ है कि पंजाब के देहात में एक सिख ख़ानदान है जिसके अंदर 2 भाई हैं, त्रिलोक और मंगल। इन दोनों की उम्रों में ख़ासा फ़र्क है। त्रिलोक जो है वो शादीशुदा है, उसकी बीवी का नाम रानो है, जबकि मंगल जो है वो एक मनचला नौजवान है जो अभी चढ़ती जवानी के मशगलों में मसरूफ़ है। अच्छा, जबकि त्रिलोक जो है वो एक तांगा चलाने वाला, उसका पेशा तांगा चलाना है और उसके अंदर कुछ बुरी खसलतें हैं। मसलन वो शराब नोशी करता है और एक शराब की बोतल के बदले में वो किसी की माँ पे भी कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार रहता है। और उसकी जो बीवी रानो है वो त्रिलोक के साथ हमेशा इस बात पे लड़ती रहती है और उसकी शराब की बोतलें तोड़ती है। बदले में फिर त्रिलोक उसको मारता पीटता है और घर में तमाशा लगा रहता है। और जब जब मंगल घर में मौजूद होता है तो वो ही सिर्फ इस लड़ाई के अंदर आके तो अपनी भाभी का दिफा करता है। अब मंगल का रिश्ता जो है वो अपनी भाभी के साथ बड़ा मुनफरिद किस्म का रिश्ता है। वो ऐसे कि जब रानो ब्याह के इस घर में आई तो तब मंगल बहुत छोटी उम्र में था और वो सारी उसकी परवरिश जो है वो रानो के साये में ही हुई और मंगल जो है वो रानो को अपनी माँ का दर्जा देता है। अच्छा, ये तो है कहानी का बुनियादी प्लॉट। जबकि आगे जाके ट्विस्ट ये आता है कि त्रिलोक जो है वो यही लोगों की ईमा पे जो गलत काम करता है उसकी वजह से वो एक लड़ाई में फंस जाता है और जिसके नतीजे में उसको कत्ल कर दिया जाता है और पीछे उसकी बीवी और उसके बच्चे जो हैं वो बेसहारा हो जाते हैं। अब जैसा कि हमारे माशरे की रीत है, गांव ये फैसला करता है, गांव वाले मिल के सब ये फैसला करते हैं कि रानो की शादी मंगल के साथ कर दी जाए ताकि रानो को खामन मिल जाए और त्रिलोक के यतीम बच्चों को बाप का साया मिल जाए और इसी घर के अंदर वो रहें, उनको दरबदर ना होना पड़े। तो जब ये इतला मंगल को मिलती है तो आप जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मंगल तो रानो को किसी और नज़र से देखता है, तो वो बल्कि उसके साथ साथ मंगल की अपनी भी कोई दिलचस्पियाँ होती हैं कहीं और, तो वो इस फैसले का कतई इनकार कर देता है और जब उस पर थोड़ी सख्ती की जाती है तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता है।
اب چونکہ گاؤں والے فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ مصر ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ ہوگا ہی ہوگا، تو وہ گاؤں کے لڑکوں کو بھیج کے منگل کو اٹھوا لیتے ہیں اور اس کو قید کر کے زد و کوب کرتے ہیں، اور زد و کوب کر کے زبردستی اس کی شادی جو ہے وہ اس کی سابقہ بھابھی کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ اب یہ معاشرے کے دباؤ میں آ کے یہ شادی قرار تو پا جاتی ہے، مگر عملی طور پہ یہ شادی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ترلوک وہ جو منگل ہے وہ ترلوک کا تانگا چلانا شروع کر دیتا ہے اور گھر کے اخراجات کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری ذمہ داریاں لے لیتا ہے، مگر اس کے اندر وہ جو شوخی ہوتی ہے، وہ جو چنچل پنا ہوتا ہے، وہ جو چڑھتی جوانی کا وہ جو ولولہ ہوتا ہے، وہ سب مان پڑ جاتا ہے اور وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بس اب اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ پورا دن محنت کرنا اور کمائی کر کے آ کے اس کی رانو جو اپنی اس کی بیوی ہے، سابقہ بھابھی، اس کے ہاتھ میں رکھ دینا۔ تو وقت یوں ہی گزرنے لگتا ہے، مگر پھر جیسے جیسے چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوتی ہیں، سب چیزیں اپنی روٹین پہ واپس آتی ہیں، تو گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ رانوں پہ فکرے کسنا شروع کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ راز کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ کوئی عملی وجود نہیں رکھتا۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ رانو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے شراب کا بندوبست کرتی ہے اور اپنے سابقہ دیور اور موجودہ خامن کو، حالانکہ وہ نفرت کرتی ہے شراب سے، لیکن وہ حالات سے مجبور ہو کر اس کو شراب پلا کے نشے میں لے کر آتی ہے اور اس کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ تو دوستو یہ انتہائی ٹریجک قسم کا ایک ناول ہے اور اس کے اندر ایک انتہائی کرخت موضوع جو اس معاشرے میں موجود ہے۔ آج بھی آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی مثالیں ہوں گی کہ جب کبھی گھر میں ایک بھائی کے ساتھ کوئی ناگوانی آفت آتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے یا بڑے بھائی کو اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ایک آئی اوپنر قسم کا ایک ناول ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ناول پڑھیں۔ یہ ناول جو ہے وہ 7th Sky پبلیکیشن نے چھاپا ہوا ہے، کوئی غیر معروف سا پبلیشر ہے، 200 روپے میں یہ مل جاتا ہے۔ میں نے تو یہ جیلم بک کارنر والوں کی دکان سے خریدا تھا۔ باقی جو لوگ ناول نہیں پڑھنا چاہتے وہ صرف یہ کریں کہ کسی ویکینڈ پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے یوٹیوب کے اوپر مٹھی بھر چاول فل مووی لکھ کے سرچ کریں گے تو وہ مووی آ جائے گی، وہ مووی دیکھیں۔ اب میری مانیں آپ کو انتہائی اچھی لگے گی مووی، اور آپ کو یہ وقت جو ہے آپ کا جو لگے گا، آپ یاد رکھیں گے کہ وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔